नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है कि बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम हम साइकोलॉजी कैसे पढ़ें, उसको कैसे तैयार करें, है ना, और उसके लिए जो बेस्ट बुक कौन सी है वो आप हमें बता दीजिए। तो देखो, साइकोलॉजी अगर आप उसको जिस तरीके से मैं बताऊँगी आपको उस तरीके से आप पढ़ोगे तो साइकोलॉजी जैसे हिंदी सबको फेवरेट होती है वैसे ही साइकोलॉजी भी सबको फेवरेट हो जाएगी। देखो, साइकोलॉजी पढ़ने का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे बेस्ट टाइम, देख मैं मेरा अनुभव साझा कर रही हूँ आप लोगों के साथ। जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सबसे पहले आप सुबह सुबह उठते हो ना, सुबह सुबह उठते हो तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड या रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा समय आपके लिए, इससे अच्छा समय आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकता साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। अगर वो सुबह सुबह फ्रेश माइंड में आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगी तो वो कभी निकलने का नाम भी नहीं लेगी। देखो, साइकोलॉजी में आपकी चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, सेम से टॉपिक है, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक है नहीं। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है, अधिगम है, अभिप्रेरणा है, बुद्धि है, आपकी जो शैक्षिक अनुप्रयोग है ना, आपकी समायोजन है, मतलब कि इतने अच्छे अच्छे टॉपिक है, इतने प्यारे प्यारे टॉपिक है। वो एक व्यक्ति के ऊपर ही टॉपिक होते हैं, है ना। अगर हम समझे तो एक व्यक्ति का निर्माण, यानी एक व्यक्ति के बारे में ही उसमें सब कुछ होता है। यानी एक बालक के बारे में मान लो, आप बालक मान लो, व्यक्ति मान लो, उसके बारे में ही साइकोलॉजी में होता है। और कोई ज़्यादा कोई नई चीज़ थोड़ी है, वो कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि आपके समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। उसको सबसे पहले यह है कि कैसे तैयार करें, है ना। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मोटी मोटी 8 या 9 टॉपिक हैं, इतने ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, अधिगम, वृद्धि विकास, अभिप्रेरणा, बुद्धि, समायोजन, शैक्षिक अनुप्रयोग, है ना। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 टॉपिक मान लो, एक और जुड़ा नया टॉपिक, है ना। अभी तो ज़्यादा टॉपिक आपके नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मान लो, खींच के 10 मान लो, है ना। अब आप उनको शुरू में स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके अगर वो समझ में आ जाएगी तो फिर आपको 1-2 घंटे में आप एक टॉपिक क्लियर कर दोगे, है ना। अब सबसे पहले आप उठते हो ना सुबह सुबह, है ना, तो आप अपना चाय पानी पी के थोड़ा घूम फिर के कुछ जो आपकी दैनिक दिनचर्या है उससे निवृत्त होके अगर आप सुबह सुबह पढ़ते हो तो मैं तो बोलती हूँ आपको 1 या फिर 1.5 घंटे तक आप साइकोलॉजी पढ़िए। उसको थोड़ा ढंग से पढ़िए, जो डेफिनेशन है उनको आप अच्छे से याद करिए, क्योंकि जो डेफिनेशन होती है वो हर एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन तो पूछी जाती है आपकी। क्रो, वुडवर्थ, वाटसन, जेम्स ड्रेवर, है ना, स्किनर, मतलब कि कई जो फेमस राइटर हैं आप उनकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, है ना। तो आपको सुबह के टाइम में ही साइकोलॉजी पढ़नी है। मैं तो आपको यही सुझाव दूंगी कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो सुबह सुबह पढ़ो, बाकी बाद में और सब्जेक्ट को आप पढ़ लो। अगर फ्री माइंड आप पढ़ोगे तो आपके फ्री माइंड में इस तरह फिट हो जाएगी जैसे पेन में वो रिफिल अच्छे से पैक हो जाती है ना, वैसे आपके दिमाग में सही से अच्छे से पैक हो जाएगी, कभी निकलने का नाम नहीं लेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे को जब मैं बीएड करके आई थी और मैं फर्स्ट एग्जाम देने के लिए बैठी थी तो रियल बता रही हूँ, मुझे साइकोलॉजी का इतना डर लगता था। मैं मतलब कि बीएड करने के बाद मैं रीट की एग्ज़ाम दी थी, है ना। उस समय मेरी फ्रेंड्स थी तो उनका दूसरी कॉलेज में बीएड का नंबर आया था, मेरा दूसरी में, तो उनके तो साइकोलॉजी में 30 में से रीट में 25-26 क्वेश्चन सही हो रहे थे और मेरे 10 क्वेश्चन सही हुए थे। मैं इतनी टूट गई, यार हो क्या रहा है। फिर मैंने उसको एक ट्रिक यूज की, तो मैं सेकंड ग्रेड में फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे भाई, 20 क्वेश्चन है उसमें मेरे 18-19 क्वेश्चन सही हो रहे थे, और 20 में से 18-19 या 30 में से मेरे 27-28 क्वेश्चन सही जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं इसी तरह पढ़ती हूँ, यानी सुबह पढ़ती हूँ। सुबह फ्री माइंड आपको पढ़ना है ना। आप एक एक टॉपिक को चाहे 2 दिन लगी चाहे 3 दिन लगी, लेकिन अच्छे से क्लियर करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो अच्छे से, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि बेस्ट बुक कौन सी है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए।
देखो मैं तो यही सजेस्टेड करूँगी, क्योंकि मेरा जो खुद का अनुभव है मैं तो वही बता रही हूँ। मैं फालतू का वो नहीं है कि कौन है क्या, मुझे मतलब नहीं है। मैं खुद जो अनुभव कर चुकी हूँ वही चीज़ें मैं साझा करती हूँ और नहीं करती हूँ। तो आपको वंदना जादौन मैडम है, वंदना जादौन मैम, और धीर सिंह धाबाई सर है, धीर सिंह धाबाई सर है ना। तो आप इनकी बुक पढ़ सकते हो। देख मैं तो यही पढ़ती हूँ, है ना, और मेरा पेपर हमेशा बेस्ट जाता है। तो आप इनकी जो बुक आती है वो पढ़ सकते हो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप सुबह के टाइम पढ़ोगे, अच्छे से क्लियर कर लोगे और इनकी बुक ला के पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप 30 या 20 में से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और आप इसी तरह पढ़िए। फिर आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट में ज़रूर जवाब देना और जवाब लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।